देश में आज से लागू हुई जीएसटी की नई दरें। दूध, रोटी, पनीर, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हर घर तक पहुंची बड़ी राहत। जीएसटी सुधारों पर पीएम मोदी ने अरुणाचल के व्यापारियों और कारोबारियों से बात की। कहा, स्वदेशी खरीदें, स्वदेशी बेचें। अरुणाचल में से प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से अपील। कहा, त्योहारी सीजन में जीएसटी बचत उत्सव मनाएं। कम जीएसटी दरों का मतलब हर घर अधिक बचत। अरुणाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी की 5100 करोड़ की सौगात। 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। कहा, हम नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी मानते हैं। कांग्रेस ने इस हिस्से को नजरअंदाज किया। अरुणाचल के बाद त्रिपुरा गए प्रधानमंत्री। पहले नवरात्र पर माता त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में 3 मंजिला नए कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। दिल्ली में जीएसटी बचत उत्सव अभियान में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अमर कॉलोनी में दुकानदारों से बात की। स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। हम स्वदेशी बनाएंगे, भारतीय उद्योगों को बढ़ाएंगे। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। गोरखपुर में दुकानदारों से मिले मुख्यमंत्री योगी। दुकानों पर गर्व से कहो स्वदेशी का पोस्टर भी लगाया। देहरादून में सीएम धामी ने बाजार जाकर दुकानदारों से बात की। बचत उत्सव के तहत लोगों को जीएसटी सुधारों के बारे में बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी नए जीएसटी सुधारों पर लोगों को जागरूक किया। व्यापारी, बच्चों और महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, जीएसटी की नई दरें लागू होने से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। ये छूट त्योहार पर एक बचत उत्सव है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। जीएसटी की नई दरें लागू होने से गरीबों को फायदा होगा। असंभव को संभव करने की काबिलियत सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी में है। नए जीएसटी सुधारों पर बोले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना। ट्रंप के टैरिफ की वजह से मजबूरी में जीएसटी रेट में कटौती की। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, नई दरों से आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। सरकार ने जनता को नवरात्र और दिवाली का गिफ्ट दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जीएसटी की दरें कम होने से रोजमर्रा का सामान सस्ता हुआ। यूपीए की सरकार के वक्त टैक्स टेरर था। मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की चिंता करती है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान। दिल्ली की बंगाली मार्केट पहुंचे मंत्री परवेश वर्मा। शॉपकीपर्स को नई जीएसटी दरों को लेकर उनसे बात की। समाजवादी पार्टी ने जीएसटी दरें घटाने को चुनावी स्टंट कहा। अबू आजमी ने कहा, इतने लंबे वक्त से इतनी ऊंची दरें क्यों वसूली जा रही थी। नए जीएसटी रेट्स लागू होने से आम लोगों को राहत मिली। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। जीएसटी रिफॉर्म पर मची क्रेडिट लेने की होड़। ममता बनर्जी ने कहा, सबसे पहले हमने इस सुधार की मांग की थी। केंद्र का इसमें कोई श्रेय नहीं है। जीएसटी स्लैब में बदलाव से गदगद हैं। गोवा के मुख्यमंत्री दुकानदारों से बात करके प्राइम मिनिस्टर मोदी का आभार जताया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान। जीएसटी स्लैब में सुधार करके प्रधानमंत्री मोदी ने त्योहार का उत्साह बढ़ा दिया। पटना में होने वाली कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक पर चिराग पासवान का तंज। कहा, यह कांग्रेस के वर्चस्व की लड़ाई है। बिहार के हाजीपुर में हुई दिशा की बैठक। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनहित को ध्यान में रखा गया। बिहार के सोनपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा। 2 नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। मंत्री कृष्ण कुमार ने मामला शांत कराया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़। 40 लाख के 2 नक्सली ढेर। गृहमंत्री अमित शाह ने नारायणपुर एनकाउंटर पर खुशी जताई और कहा, नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी जीत है। 26 सितंबर को बंगाल दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। 2 दुर्गा पंडालों में पूजा करेंगे। मोरक्को के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह ने की द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति। मोरक्को में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले राजनाथ सिंह। कहा, आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। पीओके को लेकर राजनाथ सिंह का दावा। कहा, हमला किए बिना पीओके वापस मिलेगा। एक दिन खुद कहेगा मैं भारत हूं। गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। एनएससीएन खापलांग और उसकी सभी शाखाओं को 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया गया। H1B वीजा को लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने सरकार पर निशाना लगाते हुए कहा, ट्रंप की ब्लैकमेलिंग को नहीं सहेंगे। हाउडी मोदी से हमें क्या फायदा हुआ। पंजाब को मिले 1600 करोड़ की राहत पैकेज पर राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा, बाढ़ से 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ। ये पैकेज पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का अधिकारियों को निर्देश। जल्द से जल्द आपदा से आए नुकसान का आंकलन करें ताकि केंद्र से पुनर्वास का पैकेज मांग सकें। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर यूपी सरकार का आदेश। यूपी में अब जाति आधारित रैलियों पर रोक। एफआईआर और अरेस्ट मेमो में भी जाति नहीं बताई जाएगी। यूपी के मंत्री असीम अरुण ने कहा, विकसित भारत में किसी के साथ भेदभाव ना हो, यह भी सुनिश्चित करना होगा। फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से झटका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी याचिका खारिज की। अवैध ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में ईडी का एक्शन। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से पूछताछ की। कल युवराज सिंह को बुलाया। दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा। 7 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई। 23 महीने बाद कल जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता आजम खान। जमीन कब्जा समेत कई मामलों में सीतापुर जेल में बंद है। ठाणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो लाइन 4 का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी साथ रहे। ठाणे में मेट्रो लाइन के सभी चरण 2026-27 में पूरे हो जाएंगे। फडणवीस बोले, रोजाना 13 से 14 लाख यात्री इसमें सफर करेंगे।
जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुर्गापुरा में ब्रिज का उद्घाटन किया। कहा, राजस्थान में हमारा फोकस सिर्फ विकास पर है। केरल दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी मल्लपुरा कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की और कहा, सब मिलकर समस्याओं को दूर करेंगे। नीट छात्र दीपक गुप्ता के माता पिता से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। गोरखपुर में पशु तस्करों ने की थी दीपक की हत्या। गोरखपुर में दबंगों ने बीजेपी नेता चिरंजीवी चौरसिया की दुकान पर बुलडोजर चलाया। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के लोगों ने विरोध किया। गाजा युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का पर्दाफाश। यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र के भिवंडी से 3 लोगों को पकड़ा। गांधीनगर में गुजरात सीएम ने 94 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल भी मौजूद रहे। मेरठ में बिना परमिशन गुजर महापंचायत पर हंगामा। पंचायत में शामिल लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने 250 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। कहा, माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्नाव में बिना इजाजत जुलूस निकालने पर हंगामा। जुलूस निकाल रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिसकर्मियों की वर्दी तक फाड़ी। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 6 आरोपियों को पकड़ा। उत्तराखंड के काशीपुर में बिना इजाजत के निकले जुलूस में हुआ हंगामा। हंगामे के दौरान पथराव और तोड़फोड़। पुलिस ने 3 नामजद और 400 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया। माहौल बिगाड़ने वालों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। कानपुर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ नागपुर में प्रोटेस्ट। मुसलमानों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। यूपी के जालौन में दबंगों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर एक परिवार को पीटा। नोएडा एक्सटेंशन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का जिम्मा सीआईएसएफ ने संभाला। 120 जवानों की तैनाती हुई। यूपी के हापुड़ में रफ्तार का कहर। स्पोर्ट्स बाइक ने दूसरी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। दोनों बाइक पर सवार 3 लोग बुरी तरह घायल। वाराणसी एयरपोर्ट पर 8 पैसेंजर्स डिटेन किए गए। पता नहीं होने की वजह से एक पैसेंजर ने वॉशरूम की जगह कॉकपिट का दरवाजा खटखटा दिया था। यूपी के फर्रुखाबाद में पुरानी रंजिश में मारपीट। 5 लोगों ने गाड़ी में बैठाकर एक युवक को पीटा। यूपी के सीतापुर में फिर गरजा बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान लोगों और प्रशासन में झड़प। फतेहपुर में एनकाउंटर में एक आरोपी घायल। दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को जिंदा जलाया था आरोपी ने। सीबीआई की मुंबई टीम ने भगौड़े नीरज को पकड़ा। 3.5 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड का आरोपी है। उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी। भाऊ गैंग ने मांगे 5 करोड़ रुपए। कन्नौज में घर में काम कर रहे मजदूरों ने मां बेटी को बंधक बनाकर लाखों की नकदी की लूट की। पिटाई में महिला की मौत। आगरा में नशे में धुत टीचर ने सरेराह युवती से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर पिस्तौल तानी लड़की भिड़ी तो आरोपी डरकर भागा। लखनऊ के कैंट इलाके में सड़क पार करता दिखा तेंदुआ। राहगीरों ने कैमरे में कैद की तस्वीर। पटना में कुत्ते के भौंकने के मामूली विवाद में कत्ल। एक युवक ने चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या की। जयपुर में बाइक सवार 2 छात्रों पर हमला। अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडे और सरिये से जमकर पीटा। राजस्थान के 12 में पेट्रोल पंप में लूट। नकाबपोश बदमाशों ने 75,000 रुपए लूटे। मुंबई पुलिस स्टेशन में महिला एसआई और शिकायतकर्ता में हुई तीखी बहस। एसआई दुर्गा कर्डे ने शिकायतकर्ता पर अपना नेम प्लेट बैच फेंका। नागपुर में कॉलेज इवेंट के दौरान खतरनाक स्टंटबाजी। कॉलेज में रफ्तार नाम के इवेंट के दौरान स्टंट्स किए गए। देहरादून में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पास कराने के लिए रिश्वत मांगते थे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक की जांच की मांग की। यूपी के मैनपुरी में पुरानी रंजिश में दबंगों ने किसान को पीटा। रात को अपनी भैंस ढूंढने के लिए निकला था किसान। उत्तराखंड के देहरादून में रोडवेज ने ई रिक्शा को टक्कर मारी। एक युवक की मौत। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक गुलदार पकड़ा गया। दूसरे को पकड़ने की कोशिश। हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। कई जगहों पर पानी भरने से लोग परेशान। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में कलश स्थापित किया। विधि विधान से शारदीय नवरात्र पूजा की शुरुआत की। पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। पत्नी के साथ पूजा अर्चना करके आशीर्वाद दिया। दिल्ली के प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में कलश यात्रा। सीएम रेखा गुप्ता यात्रा में शामिल हुई। दिल्ली के जंगपुरा से विधायक तरविंदर सिंह मारवा का एक्शन। अपने विधानसभा में मीट की दुकानें बंद कराई। राजस्थान के भीलवाड़ा में गरबा आयोजकों का फैसला। पार्टिसिपेंट्स को तिलक लगवाना और पहचान पत्र दिखाना होगा। बाबा बागेश्वर की गरबा संचालकों से अपील। एंट्री गेट पर गौमूत्र रखा जाए ताकि मुसलमान समुदाय के लोग न आए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। कहा, अमेरिका से परमाणु संधि समाप्त होने के बाद भी इसका 1 साल तक पालन करेगा। फिर सामने आया पाक फौज का क्रूर चेहरा। खैबर पख्तूनख्वा में 3 घरों पर मिसाइलें दागी। अपने ही 30 नागरिकों को मौत के घाट उतारा। पिछले हफ्ते से टीटीपी के खिलाफ जारी है पाकिस्तान की सेना का अभियान। स्थानीय सरकार ने सेना पर नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया। पाकिस्तान में नदियों का पानी फिर ओवरफ्लो। सिंध में बाढ़ की वजह से 16 लोगों की मौत। अमेरिका में टिकटॉक की कमान स्थानीय अधिकारी संभालेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी प्रेसिडेंट की बातचीत में फैसला। चांगचून में चीनी वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन। एडवांस्ड फाइटर जेट्स ने करतब दिखाए। चीन ने के वीजा लॉन्च किया। दुनिया भर के टैलेंटेड युवाओं को बुलाना मकसद। गाजा में नहीं थम रही इजरायल की सैन्य कार्रवाई। पिछले 24 घंटे में 75 फिलिस्तीनियों की जान गई। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। 5 लोगों की मौत। सोने की कीमत
2200 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,16,200 रुपए हुई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे कमजोर हुआ रुपया। 88 रुपए 31 पैसे पर बंद हुआ और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 466 और निफ्टी 124 अंक टूटा।